हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम इंडियन पॉलिटी को लेकर आज की क्लास में हम उपराष्ट्रपति के विषय में चर्चा करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस सेशन से जुड़ जाइएगा। अब ये क्लास लगातार चलेगी, आपकी रात्रि 9 बजे क्लास डेली चलेगी। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल आप लोगों के लिए ये लगातार क्लासेस चलते रहेगी, जिसमें आप 8 बजे रात्रि के 8 बजे पढ़ेंगे एमपी जीके। एमपी जीके के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के इतिहास को कवर कर रहे हैं और वही सेशन में हम ले रहे हैं 9 बजे रात्रि के 9 बजे हम लेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट हैं उसको हम कवर करेंगे। ये करीब आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले पहले आप लोगों का सब्जेक्ट पूर्ण कर दिया जाएगा और आप लोगों के अभ्यास बैच के माध्यम से इतना अभ्यास कराया जाएगा कि आप लोग को 2025 के प्री को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के विषय में चर्चा किया था। तो आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को उससे कॉन्सेप्ट के विषय में समझने की चर्चा मिलेगी। और वही कड़ी में हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के विषय में। तो जिस प्रकार राष्ट्र में राष्ट्रपति का शासन होता है, उसे हम प्रथम व्यक्ति के रूप में मानते हैं, जिसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वीकार किया है कि देश का प्रथम व्यक्ति वही है जो कि राष्ट्र प्रधान है। राष्ट्र प्रधान के अंतर्गत हमारा प्रथम नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति। वहीं देखें तो उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक है। तो हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का ये जो पद की श्रृंखला कहाँ से ली गई है, तो हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को रखा गया है, तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद जो कि अमेरिका के संविधान से वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कहने का अर्थ यह है कि उपराष्ट्रपति जो है, जो कि राज्यसभा का सबसे और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। यदि उपराष्ट्रपति अपने पद को धारण करता है तो उसे कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यहाँ एक कंसेप्ट समझने वाली बात है कि राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता है और उसका उपसभापति यानी पदेन सभापति माना जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि देश का दूसरा नागरिक होने के नाते यह संविधान ने उसे आदेश दिया है कि राज्यसभा में कोई भी वहाँ पर संवैधानिक उथल पुथल होती है तो उसे कंट्रोलिंग करने का पावर उपराष्ट्रपति को दिया गया है। इसलिए उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन और वरिष्ठ व्यक्ति माना जाता है।
अगला कड़ी में हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो यहाँ एक फैक्ट है, प्री के एग्जाम में आ सकता है कि हमने कल के वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया था, इसलिए बार बार वही चीज़ आ जाता है राष्ट्रपति की। तो हम उपराष्ट्रपति की चर्चा करते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य है या नहीं। आपके एमसीक्यू में पेपर में आ सकता है, तो आप लोगों को बताना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इससे मतदान का अधिकार नहीं होता है। दूसरा कंसेप्ट यहाँ क्लियर करते हैं कि उपराष्ट्रपति क्या राज्यसभा में अपना मत दे सकता है, अपना वोट दे सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं दे सकता है? इसलिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए अपना मत वहाँ पर नहीं दे सकते हैं, मतदान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा से डायरेक्ट चुनकर नहीं आया है। राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को बनाया गया है। राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है, वह अपने कार्यकाल में कर सकते हैं। देश का दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एक और यहाँ कंसेप्ट है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से दल या व्यक्ति उसमें अपना निर्वाचन कर सकते हैं, यानी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदन के निर्वाचित व मनोनीत, यहाँ अच्छे से आप लोगों को समझना चाहिए क्योंकि यहीं पर कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को बिल्कुल आप लोगों को क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों को प्री के एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे। कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, यहाँ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जब होता है तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा होता है और दूसरा होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है यहाँ पर मनोनीत करते हैं व्यक्तियों को जो उससे, तो यहीं पर कॉन्सेप्ट दिया गया है कि निर्वाचित व मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्यसभा या लोकसभा इनके सदस्य होंगे और सदस्य में जो व्यक्ति चुनाव से नहीं जीते होंगे उन्हें मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो भी इस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले चलते हैं फैक्ट में कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होता है। मूल संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के द्वारा होता है, बैठक के द्वारा होता है। मूल संविधान के अनुसार संविधान में वर्णित किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का जब बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है, तब उसी समय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में जो उपराष्ट्रपति बनेगा उसका डिसाइड किया जाता है। लेकिन 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में इस प्रक्रिया को हटा दिया गया। यह प्रक्रिया 1961 से पहले और 1961 तक जारी था, लेकिन इस प्रक्रिया को हटा दिया गया है। अब इसे यहाँ पर संयुक्त बैठक नहीं किया जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है।
उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? जिस प्रकार आपने राष्ट्रपति को पढ़ा, उसी प्रकार यहाँ पर भी उपराष्ट्रपति के बारे में है। तो यहाँ पर आप लोगों को तुलना करनी पड़ेगा कि जिस प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक बनता है, उसी प्रक्रिया से राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है और वही योग्यता उनमें भी डिसाइड की जाती है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लेकिन राज्यसभा का सदन नहीं माना जाता है। संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य न हो। संसद के किसी भी सदन, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें कहा गया है कि उस व्यक्ति को राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, तब वहाँ उसे उपराष्ट्रपति चुना जाता है। अब हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जो कि संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। हमने पहले ही इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि संसद के दोनों सदन इसमें मिलकर अपना सहमत देते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते क्योंकि वे राज्यसभा का सदस्य ही नहीं है, तो इसमें क्यों भाग लेंगे। यह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत तथा गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत तथा गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति के विषय में चर्चा किया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार यहाँ पर उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी का नाम मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और मतदाताओं के द्वारा समर्थित। इसमें अभ्यर्थी जो कि अपना मतदान करेंगे, प्रस्तावित करेंगे और समर्थन भी देंगे। इसमें कितना कितना डिसाइड किया गया है, 20-20। इसमें 20 अनुमोदन प्रस्तावित होंगे और 20 अनुमोदित होंगे। जिस प्रकार राष्ट्रपति में 50-50 था कि 50% कहते हैं कि अनुसमर्थित होंगे और अनुमोदित होंगे, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति में 20 अनुमोदित और 20 समर्थित ये दोनों ही होंगे, तब जाकर उपराष्ट्रपति बनते हैं। मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं के द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। इन्हें जमानत राशि 15,000 रुपये की जारी की गई है। ये जब उपराष्ट्रपति बनेंगे तो वहाँ पर उनको 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी पड़ती है। वही प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लागू होती है कि वहाँ पर भी जब राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बनता है तो उससे पहले 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में वहाँ रखना पड़ता है। निर्वाचन संबंधी विवाद, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में कोई भी विवाद की प्रक्रिया उठता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो इस प्रक्रिया का निर्णय न लोकसभा करेगी और न ही राज्यसभा करेगी। इसका निर्णय अनुच्छेद 71 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह संवैधानिक पद जो कि देश का सर्वोच्च एवं सबसे उच्च पद माना जाता है, तो इनका न्याय करने वाला से सिविल प्रक्रिया से ऊपर उठ है ये सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि देश का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ न्यायालय उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। इस कारण इन व्यक्तियों के इन संवैधानिक पद का विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा केवल उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकेगा
जिस प्रक्रिया में संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। आज का कंसेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन्होंने कल के लेक्चर को पढ़ा होगा तो उसे आज का लेक्चर बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर राष्ट्रपति पर लागू हुआ था वही कॉन्सेप्ट उपराष्ट्रपति पर लागू किया जा रहा है। निर्वाचन संबंधी विवाद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर अपनी पदावधि के दौरान यदि उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है तो वे 5 वर्ष तक अपने कार्य पर रह सकते हैं। और जब उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे तो उन्हें राष्ट्रपति को देंगे। वही प्रक्रिया है कि जब राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ता है तो वह सीधे उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उसी के विपरीत कहने का अर्थ है कि इन दोनों का आपसी एक दूसरे के सहयोग से त्यागपत्र को दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में पेश करने से पहले ही 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक हो जाता है। यदि जब राष्ट्रपति को हटाते हैं तो वहाँ पर भी 14 दिन का समय लेना पड़ता है। तब उस समय राष्ट्रपति चाहे अपना स्वयं मत दे या फिर अपने द्वारा समर्थित या अनुमोदित कोई भी व्यक्ति के माध्यम से अपना निर्णय वहाँ प्रस्तुत कर सकता है। उसी प्रक्रिया से यहाँ है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में पेश करने से 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। राज्यसभा में पारित होने के बाद यह लोकसभा में भेजा जाता है। यदि जब राज्यसभा पास कर देती है इसके बाद लोकसभा में भेजा जाता है, तब लोकसभा भी यदि पास कर देती है तब यह लोकसभा अनुमोदित कर देती है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति में उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकेगा जिस प्रकार से संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। पद पर रहते हुए कोई भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तब उसके पद को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के द्वारा भरे जाने संबंधी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति हमारे देश के संविधान में है, लेकिन उस समय राष्ट्रपति किसी कारणवश चाहे उसकी मृत्यु हो गई है चाहे वह त्यागपत्र द्वारा हटा दिया गया, तब वहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अनुमोदित किया जाता है, उसे बैठाया जाता है। तब उस समय उपराष्ट्रपति का भी वहाँ पर निधन हो जाए या फिर मृत्यु हो जाए या फिर किसी कारणवश उसे हटा दिया जाए, तब उस समय कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के द्वारा भरे जाने संबंधी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। उसके बाद वहाँ पर ऐसा संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है कि वहाँ पर फिर दोबारा कार्यवाहक राष्ट्रपति भरा जाए, ऐसी कोई प्रक्रिया वहाँ पर लागू नहीं की गई है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद केवल निर्वाचन के द्वारा ही भरा जाए। जब ये दोनों ही प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है यदि पद पर रहते हुए, तब उपराष्ट्रपति को हम कार्यवाहक के रूप में रखते हैं। यदि उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल के दौरान वहाँ पर मृत्यु हो जाती है तब ऐसी प्रक्रिया में दूसरा कार्यवाहक नहीं रखा जाएगा, फिर उसके लिए निर्वाचन किया जाएगा। निर्वाचन की पद्धति के द्वारा ही उस खाली पद को भरा जाएगा। अब हम देखते हैं शपथ उपराष्ट्रपति कैसे लेते हैं। अनुच्छेद 69 में बताया गया है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। अब वेतन एवं भत्ते के बारे में चर्चा करते हैं कि उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन नहीं ग्रहण करते। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे आप लोग यदि मिस करते हैं तो आप लोगों का 1 नंबर वहाँ पर एग्जाम कट कर देगा। तो इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलें।
उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन नहीं ग्रहण करता बल्कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करता है। वेतन जो कि निर्धारित किया है 4 लाख प्रतिमाह। उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। वेतन के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति को बिना किराए का मकान आवास के रूप में दिया जाता है। वेतन भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इनके वेतन भत्ते कभी भी कमी नहीं की जाती है। अब इनके शक्तियों के बारे में हम देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या है। अनुच्छेद 65 के अनुसार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जब वह कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है तब राज्यसभा के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। माना जाता है कि उपराष्ट्रपति वैसे तो देखें कि राज्यसभा का सबसे और पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, लेकिन जब वह राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा का बिल्कुल कार्यभार नहीं करता है। उसका कोई भी प्रक्रिया को पालन नहीं करेगा। वह केवल देश के संवैधानिक हिस्से को देखेगा, राष्ट्र के कानून को देखेगा। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। ये तो रही कार्य एवं उनकी शक्तियाँ थीं। आप कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण सूचना के बारे में कि भारत का राष्ट्रपति जब कभी त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं तब अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्यागपत्र प्राप्त करते हैं तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति का त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दें। लोकसभा अध्यक्ष जिसे हम स्पीकर के नाम से जानते हैं। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अन्य कार्य को देख लेते हैं कि और उपराष्ट्रपति की क्या कार्य हैं। उपराष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कोई औपचारिक कार्यपालिकी शक्ति प्राप्त नहीं दी गई है, फिर भी व्यवहार में उसे मंत्रिमंडल के समस्त निर्णयों की सूचना प्रदान की जाती है। संविधान में तो ऐसी कोई प्रक्रिया डिसाइड नहीं की गई है कि उपराष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति उन्हें दी जाए, उन्हें ऐसी कोई नहीं दी गई। फिर भी उन्हें व्यवहारिक रूप से उन्हें मंत्रिमंडल के समस्त निर्णय, मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय प्रक्रिया चर्चा होती है उसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं और हम अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल यानी मंत्री परिषद के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।